9:30 हो रहा है टाइम अभी, तो अंदर रूम में चलते हैं। तो देखा आपने अभी कि शीतल कितनी गहरी नींद में सो रही थी। एक्चुअली मैंने रात में उसने मुझे यही मैसेज किया था कि उसकी तबीयत ख़राब है और उसको जब तक वो चाहे उसको सोने दूँ, मैं उसको डिस्टर्ब ना करूँ। तो मैंने इसलिए उसको उठाया नहीं और डिस्टर्ब भी नहीं किया। लेकिन मेरे ऐसे कहने से आपको समझ में नहीं आएगा कि उसके हालात क्या थे रात को। इनफैक्ट उसने रात को एक वीडियो बनाया था जब उसकी तबीयत ख़राब हुई थी। 4, साढ़े 3, 4 बज रहे थे उस टाइम। वो वीडियो उसने मुझे सुबह भेज दिया था और मुझे लिख दिया था कि इस ब्लॉग को आगे आप कंटिन्यू रखना। तभी मैंने ये ब्लॉग कंटिन्यू रखा है ताकि आप लोगों को भी पता हो कि शीतल के हालात क्या थे रात को और किस मुसीबत में उसने आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करी और बताया कि वीडियो के थ्रू कि उसकी तबीयत कितनी ख़राब थी और वो कितनी मेहनत करती है हर चीज़ में। आई रियली अप्रिशिएट। तो आप वो वीडियो ध्यान से देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि उसकी सिचुएशन क्या थी रात को। हेलो गाइस, और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 बज रहे हैं सुबह के। और मैं तब से उठी हुई हूँ जब से 4 भी नहीं बजे थे। मेरे बैक में और बैक से होते हुए पूरी बैक में बहुत दर्द हो रहा है। अचानक नींद में सोए सोए मुझे दर्द होने लगा। और अभी आपको टाइम दिखाती हूँ। अगर आपको टाइम दिखाओ तो अभी 4:30 बज रहे हैं। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं दर्द बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैंने जितिन को नहीं उठाया है बिकॉज वो भी शूट से आके थक कर सो रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, मैं किसी को भी तकलीफ़ में डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मैं बहुत देर मैंने वॉक किया। मुझे लगा शायद वॉक करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द हो ही रहा है। क्यों हो रहा है अचानक से मुझे नहीं मालूम। बहुत वॉक की, वॉशरूम गई, सोए में अचानक दर्द शुरू हो गया। और वो दर्द बैक से होते होते जैसे पेट तक नहीं आ जाता है, वैसा दर्द है। पता भी हो तो पता चले कि दर्द क्यों हो रहा है, इसलिए मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ। बाहर बिल्कुल अंधेरा है, देखो। बहुत दर्द। मुझे लगा थोड़ा मैं आप लोगों से बात करूं तो शायद मैं अच्छा फील करूं, लेकिन दर्द के साथ बात भी नहीं किया जा रहा है।
जैसे मुझे आराम मिलता है फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मैं थोड़ी देर सीधा लेटी हूँ ताकि शायद ठीक हो जाए। नींद आ भी रही है मुझे और दर्द से नींद नहीं भी आ रही है। कुछ नहीं पता होता है कब इंसान को बॉडी में क्या तकलीफ़ हो जाए। मुझे नहीं पता था। बिल्कुल अच्छे से सोई हूँ। सोते हुए मुझे 12:30 1 o'clock हुआ है और मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं सो गई और अचानक 3:45 या कुछ ऐसे ही हो रहा होगा टाइम, और उस वक्त से मेरे को दर्द चालू है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा दर्द मुझे कभी भी नहीं हुआ लाइफ में। कभी भी दर्द नहीं हुआ ऐसा। ऐसे सोच रही हूँ ऐसे सोऊंगी तो शायद, लेकिन वैसे भी सेम प्रॉब्लम हो रही है। मैं जाती हूँ रूम में और थोड़ा सोने की कोशिश करती हूँ। नींद आ गई तो शायद मुझे रिलीफ मिलेगा। तो उठने के बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी और बताऊँगी कि दर्द कैसा है मेरा। तो देखा आप लोगों ने वो वीडियो, किस तरह से उसके हालात थे। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इस बात का है कि उसने मुझे उठाया नहीं रात को। मतलब उठा देती तो मुझे यह पता चल जाता, मैं डॉक्टर के पास ले जाता उसको या कोई मेडिसिन ले आता। नहीं उठाया, क्योंकि इसलिए नहीं उठाया, मुझे लगता है कि वो ये सोच रही होगी कि जतिन परेशान हो जाएगा या उसकी नींद ख़राब हो जाएगी। इनफैक्ट जीविका भी परेशान हो जाएगी। लेकिन इंसान ही अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा यार इस दुनिया में। और है ही क्या, अगर दो इंसान एक घर में रहते हैं, अगर वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, बात डिस्कस नहीं करेंगे, उसको पता नहीं होगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए भी है। अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम है या कोई
घर में समस्या चल रही है तो आप लोग आपस में डिस्कस करो, अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने रिलेटिव्स से जो आपकी बात को समझें, उनके साथ डिस्कस करो ताकि उस चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाए। बताओ, मैसेज कर रही है यार वो मुझे 3:30-4 बजे, वीडियो बना रही है, इतना तबीयत ख़राब है उसकी, और उसके बावजूद चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है। महादेव कृपा बनाए रखेंगे मुझ पे, मेरे परिवार पे, संसार पे। डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया, मैंने चुपचाप से अपना नाश्ता बनाया, चुपचाप से मैंने पूजा भी कर ली, और अब मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। और डिस्टर्ब नहीं करने का एक और रीज़न भी था, बिकॉज उसको यार आराम करने का बिल्कुल टाइम मिलता नहीं है, और सारा दिन वो शूट में रहती है, शूट करती है और फिर एडिट भी करती है, बिकॉज मैं शूटिंग में अपनी बिज़ी होता हूँ, एडिट नहीं कर पाता हूँ। तो वो एडिट भी करती है, शूट भी करती है, फिर वो सारे आप खुद से सारा काम करना, मैनेज करना, फिर घर भी संभालना, सब कुछ खुद ही करती है। तो और संडे का ही दिन मिलता है यार, सैटरडे संडे इनफैक्ट मिलता है, बट सैटरडे को भी कभी कभी जीविका की क्लासेस होती हैं तो नहीं हो पाता है मैनेज। बट संडे को ठीक है यार, उसको आराम करना उसका बनता है, उसका हक है, और हक आप किसी का किसी से नहीं छीन सकते। आराम उसको चाहिए, और उसके शरीर को भी चाहिए, उसको दिमाग को भी चाहिए। और मैंने इसको बोला था, बिकॉज इनफैक्ट संडे को व्लॉगिंग मत किया कर, बिकॉज एक दिन एटलीस्ट तेरे को रेस्ट मिलेगा। तो नहीं मानती है, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। और 2 मिनट के अंदर मैं पहुंचने वाला हूँ ग्राउंड पे, तो फिर मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन हाँ, इस व्लॉग को मैं अभी एंड नहीं कर रहा हूँ, इस व्लॉग को एंड करेंगी आपकी प्यारी, आपकी और मेरी प्यारी और मेरी चहीती, आपकी चहीती मिसेस शीतल, वो एंड करेंगे इस व्लॉग को, बिकॉज मैं उनको मैसेज ड्रॉप कर दूंगा कि आप व्लॉग को एंड कर देना जब भी आप उठोगे। ठीक है गाइस, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और अभी मैं 12 o'clock हो रहे हैं, और अभी मैं उठी हूँ सोकर। जब आप लोगों से बात करते हुए मैंने फ़ोन रख दिया था, तभी मैंने एंटीबायोटिक ले लिया था। मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन शायद अगर नहीं लेती तो मेरी रात नहीं कटती। मुझे इतना दर्द हो रहा था, और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वो दर्द क्या था। मेरे पूरे बैक में दर्द था, और बैक से होते हुए वो थोड़ा सा मतलब पेट तक वो टच कर रहा था, दर्द ऐसा था। बहुत परेशान रही हूँ, और रात से मुझे ज़रूर एहसास हुआ है कि खुद पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप बाकी की चीज़ों में बिज़ी रहते हो, खुद के लिए आप खुद का ध्यान नहीं रखते, और जब आप खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रखते और अचानक कुछ ऐसा होता है तो सफ़र आपको करना पड़ता है। बिकॉज़ फैमिली मेम्बर आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट वो जो दर्द होता है, वो जो तकलीफ़ होती है, वो सिर्फ आपकी बॉडी बर्दाश्त कर रही होती है। और मैंने मैसेज कर दिया था जितिन को कि सुबह उठकर व्लॉगिंग कर लेना, बिकॉज मैंने उठाया नहीं, और क्योंकि मैं उठाती तो वो तुरंत परेशान हो जाते। तो मैं जितना मेरी शुरू से आदत है, जितना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मैं डिस्टर्ब नहीं करती। एंड मुझे पसंद ही नहीं है कि कोई किसी को भी डिस्टर्ब करे, इसलिए मैं भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, कभी भी नहीं, कोई नहीं कह सकता। तो रात को मुझे तकलीफ़ हो रही थी, ना मैंने जीविका ना मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया, और मैंने खुद से उसको हैंडल किया। अगर नहीं कर पाती, जब आप कोई चीज़ एकदम हैंडल नहीं कर पाते हो, तब जाकर आपको अपनी फैमिली की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन मतलब बेफिजूल अगर आप हैंडल कर पा रहे हो तो फैमिली को डिस्टर्ब मत करो, वो डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो इसलिए तो चलिए इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग एक ऐसे फैमिली मेम्बर हो चुके हो कि देखो, मुझे आधी रात में तकलीफ़ हुई तो मैं आप लोगों से बात करने लगी हूँ, तो मुझे लगा जैसे आप लोग मेरे सामने हो, मेरे साथ हो, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा सहारा होता है। तो चलिए आप लोग ऐसे ख्याल रखिएगा अपना, एक्सरसाइज कीजिए, आप लोग भी अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा।
मेरे से कुछ सीखो, क्योंकि जब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइफ में। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, लाइफ बहुत छोटी है ना। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में आई होप बहुत अच्छे से मिलोगे। बाय बाय।